तो यह कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है, जो दोषी हैं वो तो बाहर हो जाते हैं। मेन मुलजिम है वो बरी हो जा रहा है और जो लोग मुलजिम नहीं है वो फंस रहे हैं। उनको जिस तरह की घटना है वो उनको सजाए मौत होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम गाजीपुर में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, गाजीपुर में दोहरी घटना घटी है जिसमें दो लोगों का मर्डर किया गया है, जिसमें एक चौहान जी है, अमन चौहान जी, और दूसरे एक सिंह साहब हैं। तो ये जो घटनाएं घटी हैं इस विषय पे आइए जानेंगे सर से। सर, आपका परिचय। जी, मैं बनारसी राम बोल रहा हूँ जी। धरवार कला से, गाजीपुर में जो आता है धरवार कला से मैं बोल रहा हूँ। ये घटनाएं जो अप्रकृति के हिसाब से घट रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं गार्जियन जिम्मेवार है। हम अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे, सही दिशा देंगे, तो हमारे बच्चे सही दिशा में जाएंगे। और कहीं गलत मैं दूंगा तो गलत हिसाब से ही जाएंगे। इस रूप में घटना घटी है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि दोनों लोगों को बागीचे में बुलाया जाता और वहाँ पे धाए मतलब गोलियां मार दी जाती हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं बहुत जगह पे घट रही हैं, तो सरकार के जो प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से कड़ाई आपको दिख रही है? नहीं, कहीं नहीं दिख रही है। प्रशासन के तरफ से लोगों को फंसाया जा रहा है जी। हम गार्जियन हैं तो हम तो जिम्मेवार हैं कि हमारा लड़का कहाँ क्या कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन प्रशासन उस पर कुछ नहीं कर पा रहा है, केवल दिखावा हो रहा है। क्योंकि घटनाएं एक हो रही है, फिर अगले दिन कहीं और घटना, फिर उसके अगले दिन कहीं और घटना, और जो मारने वाला रहता है वो बेल कराकर या फिर ऐसे खुलेआम घूमता है, धमकियां देता है। लेकिन सरकार के तरफ से वो कड़ाई नहीं हो रही है जो कि कड़ाई होनी चाहिए, राइट? जो कड़ाई होनी चाहिए, हमने देखा है, समाजवादी का भी प्रशासन देखा, बहुजन का भी प्रशासन देखा, और ये जोगी जी का प्रशासन हम देख रहे हैं। मारने वाला सर्वोपरि में है जी। मेन मुलजिम है वो बरी हो जा रहा है और जो लोग मुलजिम नहीं है वो फंस रहे हैं। तो सीधा उल्टा हो रहा है। जैसा कि अब सरकार का भी दावा आ रहा कि भाई अभी ये जो राम राज्य चल रहा है, इसमें आज योगी जी जितने भी क्रिमिनल हैं उनको मार दे रहे हैं, मतलब उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, जेल में भेज दे रहे हैं। क्या ये सच्चाई दिख रही है? यह सच्चाई नहीं है जी। चूँकि इसमें मैं कहना चाहूँगा कि एक मंडा हमने ज़मीन लिया, वहाँ आधा मंडा बंजर है तो थोड़ा बढ़ गए, तो एक मंडा तो हमारी रजिस्ट्री थी ना, उस पर बुलडोजर एक मंडा पर तो नहीं चलना चाहिए था, क्यों चल रहा है? चलिए, सर का मानना है कि जिस तरीके से प्रशासन को कड़ाई करनी चाहिए, ऐसा नहीं, जो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इस अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका परिचय? मेरा नाम सुनील सिंह है जी। जैसा कि आज घटना घटी है गाजीपुर में, ऐसे हर जिलों में कहीं ना कहीं रोज घटनाएं घट रही हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जो नवजुवक हैं, जो कमांड नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, वो खास तौर से जिम्मेदार हैं। दूसरी चीज़, आज के हिसाब से कह लिया जाए तो प्रशासन की भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि रोज रोज घटनाएं घट रही है, क्योंकि लोगों की जो मानसिक जो है कोई दबाव ही नहीं है। जो आवागमन में अवरोध आ रहा है उसको पूर्ण रूप से संचालित नहीं करा पा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं यहाँ जैसे गाजीपुर में है हुआ, फिर मऊ में तमाम तरह की घटनाएं हो रही है। इसके जिम्मेवार कुछ तो नवजुवक वर्ग है जो अनकमांड गाड़ियाँ चला रहा है, और कुछ प्रशासन को लिया जाए कि यातायात को बढ़िया ढंग से संचालित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें सरकार को और भी मतलब क्या उम्मीद करते हैं, सरकार को किस तरीके से कड़ाई करनी चाहिए? इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए, यातायात पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि दुर्घटनाएं न हों।
जैसा कि अभी जैसे जो अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है, इस हिसाब से ऐसे अपराधियों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए जैसे कि ताकि बाकी जो लोग हैं फिर दोबारा दुस्साहस ना कर सके। इस तरह की घटनाएं होती हैं। अपराधी जो मेन अपराधी होते हैं वो मूल स्तर से चले जा रहे हैं, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उन्हीं पर प्रशासन का फोकस है। निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है, जो दोषी हैं वो तो बाहर हो जाते हैं। उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं छिपी रहती है, जो दोषारोपण दूसरे पर लगा करके अपने फरार हो जाते हैं। जैसे कि गाजीपुर में आज मर्डर हुआ है, अपराधियों को क्या सज़ा होनी चाहिए, आपकी क्या मांग रहे हैं? अब उससे तो हमारे हिसाब से उनको जिस तरह की घटना है वो उनको सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए उनको। बिल्कुल, तभी तो ये जो देश है, देश के जो और राजनीतिक जो तत्व हैं जिनके मनोबल बढ़े हुए हैं, तब ये काबू में आएंगे। ऐसे लोगों को तुरंत वहाँ पे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ऐसा सर का मानना है और ऐसा होना भी चाहिए। सर, आपका परिचय है? सर, बहुत देर पहले आप राजभर चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप गाजीपुर में जो भी चौड़ में जो घटना हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में आप आए हैं। जी, सबसे पहले परिचय सर आपका। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा परिचय पूर्व प्रतिनिधि मैंने ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि बाला राजभर। जी सर, जानना चाहेंगे जो कि गाजीपुर में आज घटना घटी है, चौहान जी और एक सिंह साहब की मर्डर कर दिया गया है, इस विषय पे क्या कहेंगे आप? वो अपराधिक घटना है जी। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के जो माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं जी तो अपने स्तर से चला रहे हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे अपराधियों को जो सज़ा होनी चाहिए, बाकी और भी सरकारें रही हैं और भी सरकार में इससे भी ज़्यादा अपराध होते थे, लेकिन इस सरकार में बहुत सारा कंट्रोल है, लेकिन जो सज़ा होनी चाहिए वो सज़ा नहीं हो रही है। हमको लगता नहीं है कंट्रोल, लेकिन इतना कंट्रोल है कि जो टॉप 10 के थे अपराधी या तो जेल में है, नहीं तो स्टेट छोड़कर भाग गए हैं। तो ये भी तो एक कंट्रोल ही कहा जाएगा ना सर? तो उसी को मैं कह रहा हूँ ये कंट्रोलिंग है। जी हाँ। बाकी सरकारों में तो अपराधी खुलेआम घूमते थे और वो उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। हाँ, एक लीक हुआ है, पेपर में आया था, मैं कल या परसों पढ़ा था। गाजीपुर में जो कैदी जो है कि मोबाइल से बतियाते थे, तो यह कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। तो मैं अपने वक्तव्य के माध्यम से अपने सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी न हो कि जो कैदी हो जेल में से बात करे। बाकी तो सुविधाएं दी जा रही है, कहने का मतलब सुविधाएं दी जा रही हैं जेलों में। चलिए, अभी जो घटना हुई है, अपराधियों को क्या सज़ा होनी चाहिए? आप जो इस तरह की घटना मैं भी सुना हूँ, यह जो अपराधिक घटना हुई है इसमें जैसे सुनील सिंह मास्टर साहब ने बताया, तो इस परिस्थिति में उन लोगों को अगर कथित रूप से हैं अपराधी तो उनको कहीं ना कहीं फांसी होनी चाहिए, ताकि ऐसे कृत्य लोग न करें। जी, धन्यवाद। तो सभी का यही मानना है कि ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार और जो प्रशासन है ऐसे लोगों को तुरंत फांसी दे दे। इसी के साथ मिलते फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।